बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उसका नाम है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन का नाम जो है ये इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंटरफेयर करता है, मुदाखलत करता है किस चीज़ के साथ? वायरस सेल रिप्लिकेशन के साथ। लास्ट में हम पढ़ेंगे कि ये किस तरह वायरल सेल की रिप्लिकेशन या इसकी ग्रोथ को प्रिवेंट करता है एंड ट्यूमर सेल। तो इंटरफेरॉन जो है नेचुरल किलर सेल की तरह वायरल सेल के खिलाफ काम करता है और ट्यूमर सेल के खिलाफ काम करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी ओरिजिन कि ये कहाँ से रिलीज़ होता है या ये केमिकली क्या है। तो ये जो है ये सिक्रीटरी प्रोटीन है, ठीक है। इसको सिक्रीट किया जाता है और कौन सिक्रीट करता है? इसको सिक्रीट किया जाता है बाय द वाइट ब्लड सेल्स लाइक मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट जिस पर वायरस का अटैक हुआ हो, ठीक है। इसके अलावा फाइब्रोब्लास्ट इसको सिक्रीट करते हैं, ठीक है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। और टी सेल इसको सिक्रीट करते हैं। टी सेल जो है ये भी इम्यूनिटी का हिस्सा है, लेकिन ये जो है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हम इसको पढ़ेंगे। तो इंटरफेरॉन जो है ये सिक्रीटरी प्रोटीन है और ये कब सिक्रीट होते हैं? जब हमारे बॉडी के अंदर पैथोजन जो है, फॉरेन पार्टिकल जो है वो इंटर होता है, तो ये इंटरफेरॉन जो है ये रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये कीमोकाइंस है, ठीक है। कीमोकाइंस का मतलब ये है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को फिर एक्टिवेट करता है। अच्छा, इसके टाइप्स जो है इसको हमने दो में डिवाइड किया हुआ है। एक जो है वो है टाइप 1 और दूसरा जो है वो है टाइप 2। टाइप 1 जो है उसको फिर हमने डिवाइड किया हुआ है अल्फ़ा में और बीटा में। आई एन एफ जो है ये इंटरफेरॉन को शो करता है और टाइप 2 को हमने गामा में डिवाइड किया हुआ है। तो टोटल कितने हो गए? एक, दो और तीन। इंटरफेरॉन अल्फ़ा, इंटरफेरॉन बीटा एंड इंटरफेरॉन गामा। अच्छा, अब इंटरफेरॉन अल्फ़ा जो है ये प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द वाइट ब्लड सेल्स विच आर इन बैटल विद वायरल सेल। वो वाइट ब्लड सेल जिस पर वायरस ने अटैक किया हो, जिस तरह मैक्रोफेजिस हो गए, लिम्फोसाइट्स हो गए और मानोसाइट्स हो गए। इंटरफेरॉन बीटा जो है ये प्रोड्यूस होता है फाइब्रोब्लास्ट से। फाइब्रोब्लास्ट हमारे जिस्म के अंदर जो कार्टिलेजेस होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, उनको बनाते हैं। और इंटरफेरॉन गामा जो है ये टी सेल से प्रोड्यूस होता है। टी सेल हमारा बोन मेरो रिलीज़ करता है और ये थाइमस में इसकी मेचुरेशन होती है। तो थाइमस टी से है इसलिए इसको भी टी सेल कहते हैं। इसमें फिर CD4 टी सेल हैं और CD8 टी सेल हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद हम आते हैं कि ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस है, ये वायरस है। अब इस सेल पे वायरस ने अटैक किया हुआ है, सो ये वायरस अफेक्टेड सेल है। और वायरस ने अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए या आरएनए, इसके अंदर इंटर किया हुआ है। तो जब ये इसके अंदर इंटर कर लेता है तो ये सेल क्या करता है कि ये सेल कहता है कि मैं तो वैसे भी कंप्रोमाइज़ हो गया हूँ, मेरी तो वैसे भी डेथ होगी, तो मैं बॉडी के दूसरे सेल को बचा लूँ। तो यहाँ पर हम थ्योरी पढ़ते हैं, व्हेन वायरल जेनेटिक मटेरियल वेदर डीएनए और आरएनए इंटर द सेल। ये जब सेल के अंदर इंटर हो जाती है, ये जो ब्लैक आपको डीएनए दिखाई दे रही है, इट टेक ओवर द सेल मशीनरी। तो ये क्या करना शुरू कर देती है? ये डिवाइड होना शुरू हो जाती है और रिप्लिकेट करती है और सेल में डिवाइड होती है एंड स्टार्ट रिप्लिकेशन। तो इस टाइम पे ये सेल क्या करता है? ये सेल इस तरह करता है कि ये सेल इंटरफेरॉन को रिलीज करता है जो कि सिक्रीटरी प्रोटीन है।
अब जब इंटरफेरॉन रिलीज होता है तो हर एक हेल्थी सेल जो है या नॉर्मल सेल जो है बॉडी का, उसके ऊपर इंटरफेरॉन के लिए रिसेप्टर मौजूद है। तो ये इंटरफेरॉन उस रिसेप्टर के साथ लगेगा और इस सेल को अवेयर करेगा कि वायरस ने बॉडी पे अटैक कर लिया है। आप ना जो है वो एंटीवायरल प्रोटीन बना ले। तो क्या हो जाता है कि वो सेल जो है वो एंटीवायरल प्रोटीन जो है वो बना लेते हैं। तो जब यही वायरस इस सेल पे अटैक करेगा और अपनी डीएनए इसमें शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पर एंटीवायरल प्रोटीन यानी इसके लिए एक डिफेंस सिस्टम मौजूद होगा और वो इस डीएनए को किल करेगा। और फिर जो हमारे पास ये सेल होगा ये सेफ होगा, इसको फिर कुछ नहीं होगा क्योंकि इसने वायरल की जो जेनेटिक मटेरियल है उसको किल कर लिया और अपने आप को सेव कर लिया। इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं। रिलीज ऑफ इंटरफेरॉन बाय वायरली इन्फेक्टेड सेल। तो वायरली इन्फेक्टेड सेल इंटरफेरॉन को रिलीज करता है। द सेल releases interferon as every body cell having interferon receptor। बॉडी के जितने भी सेल हैं उसमें इंटरफेरॉन के रिसेप्टर होते हैं। सो फर्स्ट इंटरफेरॉन विल बाइंड विद रिसेप्टर ऑफ हेल्दी सेल। ये हेल्दी सेल के रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा टू एक्टिवेट इट अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। और इसके अंदर जो है प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा, एंटीवायरल प्रोटीन को, ताकि ये सेल एक्टिवेट हो जाए और रेडी रहे। हेल्दी सेल विल प्रोड्यूस एंटीवायरल प्रोटीन। तो ये एंटीवायरल प्रोटीन बना लेगा। सो व्हेन वायरस अटैक इट डिस्ट्रॉयज द वायरल डीएनए एंड प्रिवेंट द वायरल प्रोपेगेशन आर स्प्रेडिंग। तो जिस तरह हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि ये वायरल सेल की रिप्लिकेशन को बचाता है, तो यहाँ पर वही चीज़ हुआ कि इस सेल को तो इसने डिस्ट्रॉय कर लिया वायरस ने, लेकिन यहाँ ये सेल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। तो ये वायरस की उसने रिप्लिकेशन या उसकी प्रोपोगेशन या मज़ीद बॉडी को डिस्ट्रॉय करने से बचा लिया। आते हैं आप लोगों की बुक की तरफ। तो आज हमने जो है ये वाला टॉपिक पढ़ा, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन का हमने पढ़ा कि ये इफ़ेक्टिव शील्ड होता है अगेंस्ट वायरल अटैक्स। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये जो है ये हमारे पास कौन से सेल प्रोड्यूस करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट वगैरह और फाइब्रोब्लास्ट। तो अल्फ़ा जो है वो इससे प्रोड्यूस होता है और बीटा जो है वो फाइब्रोब्लास्ट से प्रोड्यूस होता है। ठीक है। इंटरफेरॉन गामा जो है वो टी सेल से प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास जो है फिर जो इस सेल को वो कोट कर लेता है, फिर वो सेल जो है वो अपनी प्रोटीन बना लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वायरल न्यूक्लिक एसिड इंटरसेल इंटरफेरॉन जीन्स of the cell DNA are turned on, interferon molecule are produced and released by the cell। वो सेल उसको रिलीज कर लेता है जो वायरल इन्फेक्टेड सेल होता है। द फर्स्ट होस्ट सेल किल्ड बाय द वायरस। तो वो पहला सेल तो है वो जो है वो वायरस किल कर लेता है। द इंटरफेरॉन आर रिसीव बाय अनदर सेल जो हेल्थी सेल होता है। इन रिस्पॉन्स the second cell make antiviral protein which block the viral replication। और ये इस तरह वायरल रिप्लिकेशन को प्रिवेंट कर लेता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को, जो हमारा बॉडी क्यों करता है ताकि हमारा बॉडी इन्फेक्ट ना हो। थैंक